एसटी एससी की लाइफ तो कुछ है ही नहीं। आजाद हिंदुस्तान के बाद मैं आज भी कहने को पूरी मुकम्मल तौर पर हूं कि दलित का कोई आंगन घर देख ले और एसटी एससी का, उसके बच्चों को रात में सोए हुए, उसके जिंदगी जीने के तरीके, तो 0.1% को छोड़ दें। हम परसों भी एक महिला को मारते मारते मार दिया। रात जब वहां गए काजा में 5 बच्चे ऐसे सोए हुए थे आंगन में, जैसा पप्पू या कुत्ता का जगह नहीं हो सकता। और ये हर घर की कहानी है। लेकिन ना तो दलित एसटी एससी समझने को तैयार है। उसके दरवाजे पर भगवान का बड़ा झंडा लगा रहता है। अच्छी बात है, भगवान आप दिल में रखिए, उसी बात से वो संतुष्टि कर लेता है। हम जब दलित के घर जाते हैं तो हमको कहता, पहले गांव जाते हैं पहले कहता जाइए मेरे कोहबर को प्रणाम कीजिए। हमको लगता है कि मैं यदि उसको प्रणाम नहीं करूंगा उतर के तो उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी। नतीजा होता है कि हमको पहले उनको प्रणाम करना पड़ेगा। हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं कि आपकी ऐसी लाइफ क्या है। वो उस लाइफ के बारे में न सोचना चाहता है न सुनना चाहता है। क्या राजेंद्र गुलाम जी या एसटी एससी के बहुत सारे मुखिया जी, सारे लोग यहाँ पर बैठे, कई आदिवासी समाज के मुखिया, दलित समाज के मुखिया, जिला परिषद, यहाँ सब लोग यहाँ बैठे। मैं हमेशा यह बात कहता हूँ, एसटी एससी के लगभग 99% घर में दाल नहीं होती। दलित के लगभग 90% घर में दाल नहीं होती। मुसहर समाज के लगभग 99% लोगों के घर में दाल नहीं होती। कांखोर हो जाएगा, सूखी मछली हो जाएगी, पेचा हो जाएगा, बथुआ हो जाएगा, रायचा हो जाएगा, अन्य चीजों की साग बथुआ हो जाएगा, लेकिन पालक की साग नहीं होगी, लाभ साग नहीं होगी, लाल साग नहीं होगी, दाल नहीं होगी, सब्जी नहीं होगी। बाजी में सब्जी होगा तो उसमें बगैर तेल का जला हुआ सब्जी होगी। और ये बात किसी के मतलब नहीं है। चलिए ये भी बात खत्म हो गई। अब आप आइए कि आप पढ़ते नहीं हैं, ये बात कोई नहीं करता। आपके पास पढ़ने के लिए कल्याण छात्रावास या जो छात्रावास मुकम्मल तौर पर जो कांग्रेस के समय में आज तक बनी, उसके बाद आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक कल्याण छात्रावास 10 साल प्रधानमंत्री रहे। अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे। बैठे कुर्सी लो, एक पीछे से कुर्सी लो, वहां पीछे नहीं है, बहन आप बैठ जाइए। आप उठा करके देखिए, 40 सालों 25 सालों से इधर, 30 सालों से इधर नीतीश कुमार जी भी रहे मुख्यमंत्री, लालू यादव जी भी रहे। कोई एक दलित का एसटी एससी का हमको कहीं जो छात्रावास, एक बहन क्या है भैया, हमको आप एक बात बताइए, कस्तूरबा स्कूल खुला या नवोदय विद्यालय, ये कमजोर तबके के लिए, दलित एसटी एससी निचले तबके के लिए। कस्तूरबा और नवोदय के बाद कोई एक स्कूल का नाम बताइए जो खुला हो घर। हम जिला स्कूल में पढ़ते थे पूर्णिया। हमारे समय में 2 स्कूल हुआ करता था, एक भट्टा पीवीएम और एक जिला स्कूल। उसके अलावा कोई स्कूल नहीं थी और यही टॉपर स्कूल था शहर का, कहीं भी। आनंदमार्ग स्कूल के बाद हम जिला स्कूल में। आप हमको बताइए, अभी तक किसी ने एसटी एससी सबसे ज्यादा एजुकेशन दलित में कहीं है तो मीना समाज है, वो है राजस्थान में। मीना के अलावे मैंने जो मूल्यांकन किया इस देश में, सबसे ज्यादा निचले तबके पर ऋषिदेव है, तब आदिवासी है, तब पासवान है, तब राम है। तो आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास इकोनॉमी नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है। आरक्षण उसी को बाय द वे मिलेगा। और अब तो आरक्षण भी लगभग सभी नौकरी में खत्म हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो दलित एसटी एससी को आरक्षण कहां से मिलेगा? अग्निवीर में आरक्षण नहीं है। 2
तीसरी बात, ये सबसे ज्यादा परेशान आदमी किस बात से, हर कामों में गरीब आदमी को पैसा लगता है। थाना जाइए पैसा, सीओ जाइए पैसा, सीआई जाइए पैसा, कर्मचारी के यहाँ जाइए पैसा। कभी ये नेता कहता है कि मेरे जीते जी 3 महीने में ही खत्म हो जाए। कोई नेता हम एफिडेविट देने को तैयार है। मैं इस देश के पीएम और देश के हर नेता को चुनौती देता हूँ, आप भी एफिडेविट दो, मैं भी एफिडेविट देता हूँ। मैं एफिडेविट दूंगा 3 महीने के अंदर यदि सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा तो मैं चौथे महीने में रिजाइन करके आजीवन राजनीति से चलूंगा। दूसरी चीज, आप कहते हो कि मैं नौकरी दूंगा। मैं कहता हूं कि आपके पास 5 विभाग थे, आपने नौकरी दी उस 5 विभाग में। एक विभाग का नाम बताऊं, RWD आपके पास, स्वास्थ्य विभाग आपके पास, ग्रामीण आपके पास, नगर विकास आपके पास। 5 विभाग में आपने नौकरी दी, अस्पताल सुधर गया। जितने फर्जी डॉक्टर, हम अच्छे डॉक्टर की बात नहीं करते, डॉक्टर के मन में भ्रम रहती है पप्पू यादव को लेकर, रहनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत डॉक्टर को रहना चाहिए, सही डॉक्टर को नहीं। सही डॉक्टर काम सम्मान करते हैं, लेकिन इज्जत ही नहीं करेंगे, हम भगवान की तरफ पूजा करें। और मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, मुझे झूठ नहीं आती। हम चुनाव लड़े, हार जाए, जीते ना जीते, आम आदमी का जो सवाल होगा उस पर मैं तटस्थ हूँ। सभी जीनियस डॉक्टर, पहले तो मेरा ही 6 छेद है, हम इस शीशे के घर में हैं, हमारे पास बड़ा बड़ा भवन बन गया, अल्ट्रासाउंड नहीं है। जो लोग बड़ा बड़ा वादा करता है कि मैं यह करूंगा वह करूंगा, आपको 2 बार स्वास्थ्य विभाग मिला, अल्ट्रासाउंड नहीं है, CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, आपके पास टेक्नीशियन नहीं है, आपके पास लैब नहीं है, 67% डॉक्टर नहीं है, आपके गांव के डॉक्टर RBS को आपने परमानेंट नहीं किया, आप उसको आपने सही तनख्वाह देने की व्यवस्था नहीं की, आपने डॉक्टर का दर्जा उसको नहीं दिया, आप दवाई के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या किए? आम आदमी परेशान किस बात को लेके है? मैं आपको वादा करता हूं, मेरे पास सत्ता होगा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं दुनिया का नंबर 1 सरकारी अस्पताल को बना दूंगा। मैं ऐसा अस्पताल बनाऊंगा कि किसी को प्राइवेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं प्राइवेट को कुछ टच ही नहीं करूंगा, प्राइवेट के खिलाफ मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं अस्पताल ही ऐसा बना दूंगा कि दुनिया प्राइवेट की तरफ देखना बंद कर दे। आज एक एम्स प्राइवेट छोड़ के लोग एम्स में जाना चाहते हैं, जगह नहीं मिलता है तब लोग प्राइवेट में जाते हैं। पटना में एक एम्स है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग दिल्ली भागते हैं। तो आप हमको बताइए ना कि आप दुनिया में क्या करते हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद पीएम को जो करना चाहिए, सीएम को जो करना चाहिए, किसानों के सवाल पर कभी पीएम और सीएम बात ही नहीं करते, एमएसपी के सवाल पर बात ही नहीं करते हैं। हम जो पैदा करते हैं उसकी लागत की बात ही नहीं होती है, खेत में पानी की बात ही नहीं होती है, सही खाद और समय पर बीज की बात ही नहीं होती है। अब सब कुछ अदानी के पास चला गया, हमारे ही खेत से अनाज खरीदेगा और अदानी अपने गोदाम में लाके पैक कर देगा। हम लागत के घाटे में अपना दे देते हैं, हमारा बाल बच्चा, हमारी बेटी बहन, हमारी परी रह जाती है, हम जल्दीबाजी में अपना औने पौने दाम में हम बेच देते हैं। अदानी जी अपने गोदाम में ला करके रखते हैं, कितना रखते हैं, कितना समय तक रखते हैं, आप उठा के देखिए। और जब सरकार की कीमत पैक्स में जब बढ़ता है, पैक्स कब अनाज खरीदता है? जब सरकार पैसा देती है। और उसके पहले पप्पू यादव जैसा दलाल गांव में बरकाठो रहता है, हम बड़का जमींदार हैं, हम मिडिल क्लास का सारा अनाज खेते में खरीद लेते हैं। और जब पैक्स पे पैसा आता है तब पप्पू यादव अनाज को पैक्स को देता है, मिडिल क्लास और गरीब आदमी पैक्स को नहीं दे पाता है। नतीजा क्या होता है कि आपको पैसा डायरेक्ट देंगे, आप बटेदार हैं, आपका कुछ भी साइक्लोन आएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको?
तो पप्पू यादव को जमीन मेरी है। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, आप खेत में फसल लगा रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, आप मनकुट पर दीजिएगा, पैसा हमको दीजिएगा, लेकिन यदि बाढ़ तूफान में यदि धान खखरी हो गई और सरकार ने कोई घोषणा कर दी डीजल पेट्रोल का कम करने के लिए, तो वो पैसा हमको जाएगा, आपको नहीं जाएगा। तो सारी पॉलिसी गरीब के खिलाफ क्यों, सारी पॉलिसी मिडिल क्लास के खिलाफ क्यों, सारी पॉलिसी किसान के खिलाफ क्यों? तो ना किसान की बात होती है, ना युवा की बात होती है, ना छात्र की बात होती है। आप हमको बताइए ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं और हम दे रहे हैं और हम देंगे। हम चुनाव के पहले देंगे कि हम 5 साल में 10,000 परिवार को, जो इंटर किया हुआ बेटी होगी और लड़का बीए किया होगा, उसको हम रोजगार देंगे 2 लाख से 5 लाख। हम डेली देते हैं और देंगे। 3 महीने के अंदर हमने कहा, लोग बोलते हैं एयरपोर्ट 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 एयरपोर्ट, जो एलिट क्लास के हैं उनको एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होती है। हम 1.5 साल के अंदर, 1 साल 1.25 साल के अंदर एफिडेविट देंगे, या तो एयरपोर्ट होगा या तो पप्पू यादव का रिलेशन होगा, और निलाम करके हम दे देंगे। पत्रकारी को आप भेज दीजिएगा। हम किसी के अनुकंपा पर नहीं जीते। सरकार किसी की हो, चलेगी सरकार जनता की भावनाओं से, अन्यथा मणिपुर, इम्फाल, भारत सरकार की जितनी आवाजाही है एनएच से और ट्रेन से, सब कुछ पप्पू यादव रोक देगा। तब तक रोक देगा जब तक दुनिया को मामले में पहले भी मैंने पूरी लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए ST-SC की आप बैठक बुला लीजिए, आप सबका ज्वाइन करा लीजिए, लेकिन उसके अधिकार की बात कब? हम हमेशा कहते हैं आप 90% दारू तारी में मस्त रहते हैं। आज सुबह सुबह लोग, बुढ़वा लोग दारू पी के 8 बजे तक, हम मोटरसाइकिल से गए, सुबह में दारू पी ली। हम बोले सबको भैया तो दारू पी ले सब। हम बोले सुबह कैसे दारू पी लिया भाई? कहां से हम लोग बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? हम चाहते हैं आपको मदद करना, और हम यदि 50,000 रुपया भी आपको मदद करते हैं तो आप एक अच्छी और छोटी रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन कैसे कीजिएगा? हम देने को तैयार हैं, हम पहले भी आपको देते रहे, आते हैं हम तुरंत देते हैं, हम पूछते ही नहीं है। लेकिन आप उस पैसे को जाकर के रोजगार में नहीं लगाइए। कोई मर्डर होता है, कोई घटना घटती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो जाते ही हम 20,000 रुपया मदद करते हैं। तो उसका आप एक सब्जी का दुकान, अंडा का दुकान कोई तो कर सकते हैं ना। हम तो देते ही हैं, और हम यह कह के देते हैं कि आप इसको अपने बच्चों के लिए कीजिए, लेकिन उसको आप खर्च कर दीजिए श्राद्ध में, उसको खर्च कर दीजिए किसी चीज में, तो फिर उसमें मेरा क्या दोष है? हम तो मदद के लिए खड़े हैं। आप हमसे मदद लीजिए ना। आप आते हैं छोटी मदद के लिए, हम कहते हैं आप जिंदगी के लिए मदद लीजिए। आपकी बेटी की शादी होगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपको 5-10 हजार रुपया मेरे लायक मैं आपको ना दे सकूं। मैं बिना पूछे अब बेटी की शादी में तुरंत दूंगा। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते हैं। अस्थिर से समझिए, हम आपको दिल से कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं नेताओं से पूछूंगा और कहूंगा, जब ये नेता अपने वर्कर से और अपने MLA MP से नहीं मिलते हैं, तो जनता से आजादी के बाद कोई नेता मिलता है? बता दीजिए। आजाद हिंदुस्तान में कोई मिलता है पूरे भारत में, तो एकलौता मिलने वाला लोग है वो पप्पू यादव। हर आदमी से हर मिनट, हर सेकेंड, 24x24, जब चाहिए तब उपलब्ध, 12 घंटे के अंदर घटना पर पहुंचना, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण। जो लोग देश में PM बनने का दावा करते हैं,
जो लोग पूर्णिया आना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूर्णिया आने के पहले आप 3 बार कहे एयरपोर्ट बन गया मेरा, उड़ गया, आप क्या कहेंगे पूर्णिया में? जो लोग यहाँ आ रहे हैं क्या विशेष पैकेज देंगे? जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो नफरत पैदा करेंगे कि इस इलाके में मक्का पर मखान पर फैक्ट्री देंगे 10-10 टन? क्या वो घोषणा करेंगे 10 फैक्ट्री की, मक्का और मखान की? मैं जानना चाहता हूँ। कोई बात, जनरेटर स्टार्ट, मैं जानना चाहता हूँ, करेंगे वो? आप हमको बना दीजिए ना बिहार का मुख्यमंत्री, कोसी सीमांचल को वर्ल्ड का नंबर 1 कर देंगे मात्र 1 साल के अंदर। पूरी दुनिया है ना 78 सीट मिथिला कोसी सीमांचल में, नहीं चाहिए कहीं। इस 78 सीट, 48 सीट आपके पास है कोसी सीमांचल में, आप तय कीजिए ना कि मुख्यमंत्री आपके घर का हो। आप ये सोचते ही नहीं, बहुत छोटी चीज है। आज पप्पू यादव की लड़ाई सबकी क्यों है? पूरा मीडिया 20 दिनों से हॉट केक क्यों बनाया हुआ है पूर्णिया? आए हम तो मधेपुरा सुपौल छोड़ दिए, हमने तो गठबंधन एक सीट कोई नहीं छोड़ता है। आप यहाँ आ रहे हैं तो हाई डैम की घोषणा करिएगा।